प्रधानमंत्री आज करेंगे 5,200 करोड़ की हरित ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य पावर 2047 के संपन्न समारोह में हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री पुनर्निर्मित वितरण क्षेत्र योजना का शुभारंभ करेंगे। वे एनटीपीसी की विविध हरित ऊर्जा परियोजनाओं का शिलान्यास तथा लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री नेशनल सोलर रूफटॉप पोर्टल का भी शुभारंभ करेंगे। केंद्र सरकार ने बिजली क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पहलों की शुरुआत की है। इन सुधारों से इस क्षेत्र में बदलाव भी आया है। साथियों, बैंकिंग सेक्टर के जो साथी यहाँ हैं, उनके सहयोग से पिछले 8 सालों में देश ने फाइनेंशियल इंक्लूजन की एक नई वेव देखी है। यहां तक कि गरीब से गरीब भी आज फॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जुड़ रहा है। आज जब हमारी एक बड़ी आबादी फाइनेंस से जुड़ गई है, तो ये समय की मांग है कि सरकारी संस्थाएं और प्राइवेट प्लेयर्स मिलकर कदम आगे बढ़ाएं। उदाहरण के तौर पर आज बेसिक बैंकिंग से ऊपर उठकर फाइनेंशियल लिटरेसी के क्षेत्र में फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए बड़ा स्कोप है। आज भारत में एक बड़ा एस्पिरेशनल क्लास है जो ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है। अगर उनके लिए ऐसे फाइनेंशियल कोर्सेज हो जो उन्हें अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और उनके फ्यूचर्स इसके बारे में सिखा सके, तो इससे उन्हें बहुत हेल्प मिलेगी। एक उदाहरण म्यूचुअल फंड्स का भी है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स के मुताबिक 2014 में भारत में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की एसेट्स अंडर मैनेजमेंट करीब 10 लाख करोड़ थी। इन 8 सालों में जून 2022 तक ये 250% बढ़कर 35 लाख करोड़ हो गई है। यानी लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो इसके लिए तैयार हैं। हमें चाहिए कि हम उनके लिए एजुकेशन और इंफॉर्मेशन इंश्योर करें। मैं तो कहूंगा कि हमारे फाइनेंशियल इकोसिस्टम को नॉन फाइनेंस कॉलेज के साथ टाई अप करना चाहिए, युवाओं को एजुकेट करना चाहिए। आखिरकार ये युवा ही हैं जो आने वाले समय में अर्नर्स और इन्वेस्टर्स बनेंगे। इन कोर्सेज में लोगों का भरोसा पैदा हो, इसके लिए उन्हें नॉन फॉर प्रॉफिट मोड पर चलाया जाना चाहिए। गिफ्ट सिटी भी प्राइवेट प्लेयर्स के कामकाज को देखकर इसके लिए एक अच्छा रोड मैप और ग्राउंड रूल्स तैयार करने पर काम कर सकता है। इस साल बजट में गिफ्ट सिटी में फॉरेन यूनिवर्सिटीज को लेकर जो घोषणा हुई है, उससे भी इसे मदद मिलेगी। लगभग 18,000 गांवों में बिजली पहुंचाई गई है। इनके पास पहले बिजली आपूर्ति की सुविधा नहीं थी। प्रधानमंत्री बिजली मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रम पुनर्निर्मित वितरण क्षेत्र योजना का भी शुभारंभ करेंगे, जिसका उद्देश्य डिस्कॉम कंपनियों और बिजली विभागों की परिचालन क्षमता तथा वित्तीय स्थिति में सुधार करना है। वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक 5 भविष्यों की अवधि के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की कार्यवाही के साथ इस योजना का उद्देश्य बिजली वितरण के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और शुद्धिकरण के लिए डिस्कॉम कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि गुणवत्ता और भविष्यता में सुधार हो सके। इसका उद्देश्य परिचालन क्षमता में सुधार करके 2024-25 तक AT&C नुकसान को 12 से 15% के अखिल भारतीय स्तर और ACS-AAR के अंतर को 0 तक कम करना है। इसके लिए सभी सार्वजनिक क्षेत्र की डिस्कॉम कंपनियों
और बिजली विभागों की वित्तीय स्थिति में सुधार करने का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री 5,200 करोड़ रुपए से अधिक की एनटीपीसी की विविध हरित ऊर्जा परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। वे तेलंगाना के 100 मेगावाट रामकुंड फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट और केरल के 92 मेगावाट कार्यकुलम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी करेंगे। वे राजस्थान में 735 मेगावाट की नोक सौर परियोजना, लेह की ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना और गुजरात में कावास प्रकृत गैस के ग्रीन हाइड्रोजन सिमरण परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सोलर रूफटॉप पोर्टल का भी शुभारंभ करेंगे, जो रूफटॉप सोलर प्लांट की स्थापना की प्रक्रिया की ऑनलाइन ट्रैकिंग का सक्षम करेंगे, जिससे आवेदन दर्ज करने से लेकर आवश्यक उपभोक्ताओं के बैंक खातों में संचय की स्थापना और निरीक्षण के लिए सब्सिडी जारी तक करना शामिल है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे की अन्य खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ साइट।